आखिर उसने चुप्पी तोड़ ही दी। रागिनी के आंसू छलक आए। सास की तीखी जुबान के आगे उसका सब्र जवाब दे गया। कब तक अपने रंग रूप काम करने के तरीके पर तानों की बारी सहती रहती। एक बार सास के सामने जवाब देकर अपने मन का सारा उबाल निकाल दिया जो बरसों से मन में दबा पड़ा था। रागिनी 45 वर्षीय घरेलू महिला थी। बाल विवाह होने के कारण कच्ची उम्र में ही घर गृहस्थी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। 19 बरस में 2 बच्चों की माँ भी बन गई। ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी। अपनी सोच अपने विचार क्या होते हैं इस बारे में तो वह कभी जान ही नहीं पाई। सास ससुर ननद पति जेठ जेठानी की बातें आज्ञा ही सर माथे पर बिना कुछ समझे स्वीकार करती गई। करे भी कैसे ना। उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसे ही करते देखा था और औरतों का अस्तित्व उसकी नज़रों में इतना ही था। बड़ों की हाँ में हाँ मिलाना ही उनका धर्म है। रागिनी का पति विष्णु दूसरे शहर में नौकरी करता था। 2 महीने में एक बार घर आ जाया करता था। रागिनी के सालों बीत गए। इस 4 दीवारी में चूल्हा चौका और सबकी तीमारदारी इसी में अधेड़ उम्र हो चली। सास हर काम पर हर बात पर ताने देती। हालांकि इन तानों की आदत तो उसे सालों से हो गई थी, पर मन में एक गुबार सा इकट्ठा हो गया था। सोचती चाहकर भी कुछ न कह पाती। धुले बर्तन किचन में जमाती। बर्तनों की आवाज़ जरा तेज हो जाती तो सास की कमरे में से दुगनी तेज से आवाज़ आती। अरे करम जली, बर्तन जमा रही है या पटक रही है? कुछ काम ठीक से नहीं करती। इतनी उम्र हो चली बुद्धि तक नहीं आई। तुझ जैसी गंवार से मेरे बेटे की शादी कर बुरी फंस गई मैं तो। रागिनी सास की बातें सुन चुप्पी साधे मन ही मन आंसुओं का कड़वा घूंट पीकर रह जाती। कुछ कहने की हिम्मत कभी कर ही नहीं पाई। बच्चे बड़े होकर बड़े शहर में पढ़ने चले गए थे और रागिनी वहीं की वहीं सास की झिड़कियां सुनती रह गई। आज बच्चे छुट्टियों में घर आए। रागिनी के पति भी घर पर ही थे। रागिनी ने सोचा बच्चों के पसंद का खाना बनाया जाए। उसने छोले भटूरे, प्याज की कचौड़ियाँ, इमली की मीठी चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, खीर और आटे का हलवा बना लिया। रागिनी की सास सुबह से सत्संग में गई थी। अमूमन रोज के खाने का मेन्यू रागिनी की सास से पूछकर ही बनाती थी। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने का बनता भी नहीं था। रागिनी ने आज अपने मन से खाना बना लिया। बच्चे खाना खा रहे थे। रागिनी उन्हें परोस रही थी। इतने में ही रागिनी की सास आ गई। सास बच्चों की थाली में इतने पकवान देख गुस्से से आग बबूला हो गई और रागिनी पर बरस पड़ी। रागिनी, वाह, आज तो खाने में खूब सारे पकवान बन गए। मेरा इंतजार भी नहीं किया, मेरी इजाज़त भी नहीं ली गई। इतनी हिम्मत कब से आ गई तुझ में? और ये क्या, खीर के साथ हलवा भी बना लिया? 2 मीठा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे पता है ना मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती। तेरे ससुर जी को तो मीठा बिल्कुल बंद है, फिर भी इतना सारा बना लिया। सास चिल्लाए जा रही थी। बच्चे खाना खाते हुए रुक गए। रागिनी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोल पड़ी, माँ जी आपकी समस्या क्या है? आज खाना मैंने बच्चों की पसंद का बनाया है। बहुत दिनों बाद घर आए हैं। शहर में हॉस्टल का फीका खाना खाकर तंग आ गए। सोचा उनके मन पसंद का खाना बनाऊं। अब इसमें भी मुझको आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। यह घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप भी यहाँ कभी बहू बनकर ही आई थी। यह घर है, किसी तानाशाह का दरबार नहीं, जहाँ सभी एक का हुक्म बजाया करें, और वो भी केवल बहू। मेरी मर्जी भी उतनी ही मायने रखती है जितना कि सभी की। और आपको मीठा नहीं खाना है तो मत खाइए। मेरी बेटी को खीर बहुत पसंद है और बेटे को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए बनाया है। आपको भी जो पसंद है वही खाइए, ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ और खाना है तो मैं बना दूंगी, पर मेरे बच्चों की पसंद के खाने पर उंगली मत उठाइए। बरसों बीत गए आपके इसी तरह के अकड़ू जिद्दी स्वभाव को झेलते हुए, पर अब सहन नहीं होता। इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बस हुक्म बजाती रहूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है,
मेरी मर्जी भी मायने रखती है और उस पर किसी की रोक टोक नहीं हो सकती। सत्संग सुनकर आई हैं, शांत दिमाग रखिए और बैठ जाइए। मैं आपको खाना परोस देती हूँ। और हाँ, आपकी पसंद के मिर्ची के पकोड़े भी बनाए हैं। और तो कोई खाता नहीं है, केवल आप ही बड़े शौक से खाती हैं, इसलिए बनाए। जिंदगी जीने का नाम है, खुद भी आराम से जियो और दूसरों को भी आराम से जीने दो, तभी सब कुछ सुचारू और शांति पूर्वक चलता रहता है। कहते हुए रागिनी किचन में चली गई। सास छोटा सा मुंह बनाकर बैठ गई। उस दिन के बाद उसने कभी भी रागिनी को कोई ताना नहीं दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।